ये मुझे पकड़ लेते थे, मुझे छुरियाँ वगैरह दिखाते थे, तो ये मुझे डराते वगैरह थे। भाई ये बच्ची भाग के आई है, ठीक है, इसने मुझे बताया कि फूफो मेरे साथ ऐसे जुल्म हो रहा 3 माह से। तो फिर मेरा भाई आया, मैंने अपने भाई से बोला, अब मेरी मरीम साहबा से अपील है कि ये भी मुला की बेटी हैं, ठीक है, अब मुझे इंसाफ चाहिए। ये हमारे घर आता था, इसका मुझसे भी तल्लक था और मेरे ससुराल वालों से भी। कि ये मेरी बेगम का मामू था। ये पुलिस का मुखबर है और पुलिस को पता है कि ये हमारा मुखबर है। मुझे कहता है बुरे काम करो, मैंने कहा मैंने बुरे काम नहीं करना। इनको तरस नहीं है, इन लोगों ने खुला ली है, खुला लेके मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ। मेरी बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई उसका इंसाफ मरीम नवाज को कहें कि वो हमें मिलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CMG डिजिटल। नाज़रीन, फ़तेहगढ़ के इलाके में भी हम मौजूद हैं। नाज़रीन, बच्चियां जो हैं बाहर तो महफूज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब घरों के अंदर भी जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं, इनके वालिदैन जब इनकी परवरिश करते हैं और वालदा की तरफ से जब खुला लिया जाता है, साथ बच्चों को भी ले जाती है और फिर वहाँ पे जाके बच्चियों के साथ क्या जो है मुबैना तौर पे ज़्यादती की जाती है। बच्ची के वालिद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पहले जानते हैं कि ये सारा वाक़या है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकरम भाई, मुझे पहले ये बताइएगा कि ये क्या वाक़या क्या है सारा? सर जी, ये पहले इस जो हाफ़िज़ सुलेमान है, ये हाफ़िज़ नहीं है, इसका नाम हाफ़िज़ सुलेमान है, ठीक है। ये हमारे घर आता था, इसका मुझसे भी तल्लक था और मेरे ससुराल वालों से भी आपका दोस्त था? नहीं, मेरा दोस्त नहीं, मेरे ससुराल वालों से तल्लक था, ठीक है, ठीक है। ये मेरी बेगम का मामू था, ठीक है, ठीक है। बच्चे इसको नाना अबू कहते थे। ठीक है, मुझे इसने पकड़वाया, मैं जेल चले गया हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको क्यों पकड़वाया, किस केस में पकड़वाया? मुझे चोरियों के केस में पकड़वाया, ठीक है, ठीक है। ये पुलिस का मुखबर है और पुलिस को पता है कि ये हमारा मुखबर है। ठीक बड़ा ये मुखबर नहीं, ये पूरे लाहौर के जेब तलाशों से पैसे लेता है, जेब तलाशी करवाता है। जो जनाजों में जेब तलाशी होती हैं और शादियों में जेब तलाशी होती हैं, उनका ये पुश्त बनाई करता है। और इसको 15 से 20 लाख रुपया हफ्ता इकट्ठा होता है। ये काम क्या करता है? कोई काम नहीं करता। इसको 40 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, ठीक है। पुलिस को पता है कि हमारा मुकबल है, बड़ा ये मुकबल नहीं है, ये मुकबरी की आड़ में ये जेब तलाश चला रहा है। मैं उन गैंग के नाम बता सकता हूँ जिस जिस गैंगों से ये पैसे लेता है, जिस गैंगों को ये चला रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने मेरी बेगम को खुला करवाई, मेरी बेगम को खुला। आप उस टाइम जेल में थे? मैं जेल में था, ठीक ठीक है। है। मुझे यही मेरी मुलाकात पे भी आता रहा। कितने बच्चे हैं मतलब आपके? मेरे 4 बच्चे हैं इसमें, बेटे बेटियां? 2 बेटियां, 3 बेटियां, 1 बेटा, ठीक है, ठीक है। ये जेल में भी आया, मेरी मुलाकात पे, मेरा रिकॉर्ड करवा ले उधर से, मेरी मुलाकात पे आता रहा है। मुझे कहता है बुरे काम करो, मैंने कहा मैंने बुरे काम नहीं करने। ठीक है, कहता है मैं तुम आज को बुरे काम करूँगा, मैं तुम्हें कल निकलवाता। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं काम करने। ठीक है। मेरी वालदा पीछे से फौत हुई है, मेरा 22 साल का बेटा फौत हुआ है। इनको तरस नहीं है, इन लोगों ने खुला ली है, खुला लेके मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ। वो ठीक है, खुला ली है, कोई मसला नहीं, निकाह किया, कोई मसला नहीं। मेरी बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई है उसका इंसाफ मरीम नवाज को कहें कि वो हमें मिलना चाहिए। जब खुला ले लिया है तो बच्चे उनके साथ चले गए थे? कितने बच्चे गए थे उनके साथ? बच्चे 3 बच्चे, बेटियां 2 थी? बेटियां, 1 बेटा। ठीक है। और अभी जो बता रहे हैं आप मुबैना तौर पे जो ज्यादती हुई है, वो बड़ी बेटी है छोटी है? ये छोटी बेटी, सबसे छोटी बेटी है। ठीक है। बच्ची से अब जानते हैं कि वहाँ पे जो इसका सुतेला बाप हुआ वो अब उसने, जब मैंने इसकी वीडियो बनवाई है, उसने पुरानी डेटों में निकाहनामा बनवाया है, ठीक ठीक है। है। निकाहनामा भी झूठा है। ठीक है, उसमें एक नुक्ता है, वो मैं अदालत में बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे पास नुक्ता है, उस पर वो नुक्ते पे भी इनके पर्चा होता है इनके ऊपर। ठीक है। बच्ची से ज़रा अभी हम बात करते हैं। छोटी बच्ची है 12 साल की और ये फैमिलीज़ के लिए जो है ना बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि उनको किस तरह से सेफ़ किया जाए, सिक्योर किया जाए। बच्ची से जानते हैं कि वहाँ पे इस बच्ची के साथ क्या हुआ है। बेटा, आपके साथ क्या हुआ जब आप मामा के साथ वहाँ पे चली गई हैं? और जब मामा काम पे आपसे काम करवाती थी, क्या करवाती थी, क्या चीज़ें जो चल रही थी वहाँ पे? मैं मम्मा से डरती थी, ठीक है। मम्मा को मैं बता नहीं सकती थी क्योंकि मम्मा सारा कुछ करवाती थी। मम्मा को पता होता था पर मम्मा मतलब कि दिखाती नहीं थी कि मुझे पता है। बेटा, ये कितने अरसे तक ये काम चल रहा था? 3 कितने महीने अरसे? से चलता था। 3 महीने ये चल रहा था मुसलसल जी, काम जब ये? मम्मा घर नहीं थे ना होती तब मेरे साथ ये मुझे पकड़ लेते थे, मुझे छुरियाँ वगैरह दिखाते थे, तो ये मुझे डराते वगैरह थे। डराते भी, धमकाते भी थे जी, और मारते भी थे? जी। तो फिर कहते आपने कैसे फैसला लिया कि मैं इससे बाहर निकलूं? मैं भाग आई थी। मम्मा मुझसे
मामा दूसरे कमरे में होती थी, मैं दूसरे कमरे में होती थी। मामा उधर लेटी होती थी तो मैं दूसरे कमरे में अपने लेटी होती थी। ठीक तो है। जो साफा सुलेमान है उस कमरे में आके मेरे साथ ज़्यादती करता। ये हाफिज सुलेमान का बता रहे हैं, और कौन है इसमें? इश्तियाक। तो आपने मामा को नहीं बताया? नहीं, क्यों नहीं बताया मामा को आपने? मैं डरती थी मम्मा से। तो नहीं, अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि ये पकड़े जाए बस। तो पकड़े नहीं गए अभी तक? नहीं, तो आपने फिर एफआईआर जब हुई है तो कैसी हुई है, कैसे आपने किसको बताया, मामा को बताया कि पापा को बताया कि मेरे मैंने साथ? मैंने पप्पो को बताया। मेरी बहन बच्ची छोटी है, हम इससे ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं मज़ीद पूछेंगे। आप ज़रा डिटेल में थोड़ी सा बताइएगा कि बच्ची अभी ये जो चीज़ें बता रही है, बच्चे का काम था कि पहले सबसे जो मामा को बताती, फिर उसके बाद जो है ये। भाई मामा ने दूसरी शादी कर ली है, ठीक है। मामा जुल्म करती थी बच्ची पे। मैं एक दिन गई हूँ, ये बच्ची फुल सहमी हुई थी। ठीक है। मैंने कहा ईमान क्या हुआ है, रोने लग गई। ठीक है, इसने मुझे बताया कि फूफो मेरे साथ ऐसे जुल्म हो रहा 3 माह से। तो 3 माह तक ये बच्ची के साथ वो ये चीज़ें हाँ चल जी, रही हैं? 3 माह ये बच्ची बर्दाश्त करती रही है। तो फिर मेरा भाई है, मैंने अपने भाई से बोला, अब मेरी मरीम साहबा से अपील है कि ये भी मुल्क की बेटी हैं, ठीक है। अब मुझे इंसाफ चाहिए, ये मेरी बहन भतीजी है। इंसाफ तो देंगे, हाँ लेकिन जी। कोई डिटेल में कुछ बताएं ना। अब डिटेल में इसने मुझे जो सारा कुछ चीज़ें बता बताया। रहे हैं। फूफो ये हाफिज सुलेमान मेरे साथ ज्यादती करता है, इसका बाप था बंदर था, ठीक है। ये छूट के आया, इसकी ज़मानत हुई है। फिर मैंने इससे अपने भाई को सारा कुछ बताया कि तेरी बेटी के साथ ये कुछ हो रहा है। फिर ये अपनी बेटी को इधर ले आया अपने पास। तो आगे आप खुद ही देख लें मेरी अब मर्जी। मुझे ये बताएं कि एक माँ के होते हुए ये चीज़ें जब हो रही हैं हाँ जी। तो माँ को ज़रा इल्म नहीं होगा? आप ये चीज़ समझती हैं, एग्री करती हैं कि माँ को इल्म नहीं है इस नहीं नहीं, चीज़ का? माँ को सब पता है। माँ सारा कुछ खुद करवा रही थी, ठीक है। माँ हमसे ना वो बदला लेने की कोशिश कर रही थी। किस चीज़ का बदला ले रही है? वो यही ना कि उसने खुला लेके शादी किया, हम इसके खिलाफ हैं। ये हाफिज सुलेमान से शादी ना करती, किसी और से कर लेती, हमें कोई मसला नहीं था। वो सबसे बड़ा मेरे भाई का दुश्मन है। क्या कह रहे हैं आप? वो उसको उससे बात होती है ना तो वो कहती है मेरी ख्वाहिशें कोई नहीं, मेरी ख्वाहिशें हैं, मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही हूँ। उसको बच्चे नहीं, कोई नहीं नज़र आ रहा उसको, सिर्फ वो हाफिज सुलेमान नज़र आ उन्होंने रहा कुछ सबस बाग दिखाए है। वो सबक बात दिखाएं कि तेरे बेटे को बाहर भेज दूंगा, ठीक है। उसको कपड़े लेके दे रहा है, पैसे दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है, घर लेके दिया हुआ है, बस यही चीज़ है। अकरम साहब, अब मुझे ये बताएं कि एफआईआर आपने करवा दी है थाना फतेहगढ़ के अंदर, कितने मुलजिम अरेस्ट हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे हो रही है? सर जी मेरिट पे कोई नहीं हो रही। वो जो तशी है उसने 2.5 लाख रुपया लिया है। आपको ये किसने कहा? भाई हमें पता है, नहीं, कैसे पता है? भाई आपने देखा है? भाई हम थाने गए हैं, ठीक है। ये बच्ची को लेके गया हूँ, उन्होंने उसने कहा कि चलो भागो इधर से, एफआईआर झूठी एफआईआर अपनी वापस लो, ठीक है। कौन कह रहा है आपसे? ये वो फरियाल मलिक, ठीक है। ठीक है। उसने कहा कि अपनी एफआईआर वापस लो, और जो दूसरा मुलजम है उसको हमने यकी के थाने पकड़वाया है दुकान से, ठीक है। ठीक है। उसको दुकान से पकड़वाया 155 पे कॉल करके, और उसने उधर से उसकी गिरफ्तारी डाल के नहीं लिया। उसने कहा कि पैसे लेके उससे छोड़ दिया। ये भी हमारे पास सबूत है, वो थानेदार का नंबर भी है जिसको पकड़वाया है। 155 मेरे नंबर से कॉल हुई है, ठीक है। आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। मैं जो भी है ना, मेरे पास सब सबूत हैं, कोई मैं अनलीगल काम नहीं कर रहा, लीगल काम कर रहा हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, फतेहगढ़ का ये इलाका है और 12 साला बच्ची मुबैना तौर पे इसके साथ जो ज़्यादती का केस सामने आया है, माँ ने खुला ले लिया है, बाप को जेल भिजवा दिया है, और उसके बाद खुला के बाद बच्ची भी वहाँ पे चली गई उनके साथ। अब पर्चा तो हो गया, उसमें नामजद जितने लोग भी करवा दिए हैं। 3 महीने तक ये चीज़ें जो है ना, ये गलाजत का काम ये होता रहा है वहाँ पे। अब इसको साबित भी तो करना है ना, इन्वेस्टिगेशन का काम है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा साहब से हम कहेंगे कि ये मुतलका थाना जो है फतेहगढ़ है, यहाँ पे इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो मेरिट पे नहीं हो रही। बच्ची के साथ ज़्यादती, सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब ने कहा था कि औरत मेरी रेड लाइन है, कहाँ पे है? बच्चियों के साथ जुल्म की इंतहा हो रही है। अगर तो ये बच्ची कह रही कि जी झूठ बोल रही है, अब वो झूठ बोल रही है, पहले पर्चे ही ना दें, पहले उनको बुलाएं, इनको बुलाएं, सारी चीज़ें करवाएं। जो मेडिकल करवाया, अभी बच्ची का मेडिकल भी नहीं करवाया, ना होने दिया। ये चीज़ें चल रही हैं तो ये घर के अंदर ही जो है ना ये सारे मामला तो हो रहे हैं। अब किस पे एतबार करें? बाहर वालों को तो छोड़ दें, ये घर से चीज़ें जब ये चीज़ें निकल रही हैं तो क्या ये मैसेज है? तो आपने प्रोग्राम का फीडबैक हमें लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।